Hello, good morning students. Today we are going to write a business letter and this is the last part of our letter writing. Dear students, before going to write a business letter, I want to tell you something. What is a business letter? Business letter होता क्या है? Business letter is the letter that is written for the purpose of a business. जो बिजनेस के पर्पस से लिखा गया लेटर होता है उसे बिजनेस लेटर कहते हैं। अब ये किन व्यक्तियों के बीच में लिखा जाता है? एक बिजनेसमैन के द्वारा किसी दूसरे बिजनेसमैन को बिजनेस के उद्देश्य से लिखा गया लेटर बिजनेस लेटर होगा। एक बिजनेसमैन के द्वारा किसी ग्राहक को बिजनेस पर्पस से लिखा गया जो लेटर होगा वो बिजनेस लेटर होगा। एक ग्राहक के द्वारा किसी बिजनेसमैन को बिजनेस पर्पस से लिखा गया जो लेटर होगा वो भी बिजनेस लेटर होगा। और बिजनेस लेटर लिखते समय वह कौन कौन सी इम्पोर्टेंट थिंग्स है, वह कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिनके ऊपर हमारा ध्यान होना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस लेटर और अदर लेटर्स में इतना डिफरेंस अवश्य है कि जब भी आप कोई बिजनेस लेटर लिखते हैं तो वो बिजनेस लेटर आपका शॉर्ट एंड स्वीट होता है। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट, किसी भी प्रकार की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। बिजनेस लेटर को लिखते समय आपको कोई अतिरिक्त भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक चीज़ अपन को और थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी लेटर को लिखते समय सबसे पहले अपन ऊपर ही ऊपर एड्रेस लिखते हैं। ऊपर ही ऊपर क्या लिखते हैं? एड्रेस लिखते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन को या किसी ग्राहक को जब लेटर लिखता है तो वो लेटर लिखते समय एड्रेस क्या लिखेगा? तो वहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि यदि बिजनेसमैन कोई लेटर लिखता है तो लिखने वाले का एड्रेस उस लिखने वाले बिजनेसमैन की फर्म का नाम होगा। और यदि कोई कस्टमर किसी बिजनेसमैन को लेटर लिखता है तो ऊपर जो एड्रेस होगा वह उस कस्टमर का एड्रेस होगा। तो इन बातों का अपन को ध्यान रखना है। और बिजनेस लेटर प्रमुख रूप से 3 चीज़ों के लिए अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। नंबर 1, रिमाइंडिंग अबाउट द ड्यू पेमेंट, यानी कि बकाया जो भुगतान है उसकी रिमाइंड, यानी कि उसको रिमाइंड करवाने के लिए लिखा जाता है। सेकंड, प्लेसमेंट ऑफ द थिंग आर्टिकल दैट हैज़ बीन बॉट टू समबडी एल्स। एंड थर्ड जो चीज़ है वो है इंक्वायरी ऑफ प्राइस लिस्ट एंड प्लेस एंड ऑर्डर। ये 4 प्रमुख लेटर हैं जिनके ऊपर अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट बिजनेस लेटर। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि बिजनेस लेटर में एड्रेस होगा, तो हमने सबसे पहले एड्रेस लिखा मैसर्स शर्मा एंड सन्स। ये फर्म का नाम है जो मैंने यहाँ लिखा है, मैसर्स शर्मा एंड सन्स। और फिर अपन ने इसका डेस्टिनेशन लिखा स्टेशन रोड जयपुर। स्टेशन रोड जयपुर, ये लिखने वाले का एड्रेस लिखा है अपन ने। यानी कि एक बिजनेसमैन जो लेटर लिख रहा है उस बिजनेसमैन की फर्म का नाम आ गया मैसर्स शर्मा एंड सन्स, स्टेशन रोड जयपुर। अब इसके बाद में डेट लिखेंगे अपन, तो वही डेट लिखने का तरीका होगा हमारा मई 15, 2020, 15 मई 2020, ये हमने डेट निश्चित कर दी। इसके बाद उस व्यक्ति को एड्रेस करेंगे। कौन से व्यक्ति को? जिस व्यक्ति को लेटर लिखा जा रहा है। यदि एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन को लिखता है तो दूसरे बिजनेसमैन का नाम प्लस उसकी फर्म या उसकी फर्म का नाम आ जाएगा। जैसे द मैनेजर
मैसर्स आरती एंटरप्राइजेज रेनवाल जयपुर। किसने लिखा? मैसर्स शर्मा एंड सन्स, स्टेशन रोड जयपुर। लेटर लिख रहे हैं द मैनेजर, मैसर्स आरती एंटरप्राइजेज, रेनवाल जयपुर। इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। अपन यहां लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? अबाउट ड्यू पेमेंट, अबाउट प्लेस एन ऑर्डर, अबाउट इंक्वायरी ऑफ प्राइस लिस्ट, ये अबाउट रिप्लेसमेंट, ये इस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। आज का जो लेटर होगा हमारा वो होगा ए रिमाइंडिंग या ए रिमाइंड रिमाइंड को हटाकर आप दूसरा वर्ड यूज कर लें, फॉर, सीधा थोड़ा छोटा हो जाएगा, फॉर ड्यू पेमेंट्स, फॉर ड्यू पेमेंट्स यानी बकाया भुगतान के बारे में या बकाया भुगतान के लिए। फिर अपन लिखेंगे सर। और जब भी बिजनेस लेटर लिखा जाता है तो वी से शुरू करें, क्योंकि जब बिजनेस कोई फर्म का अपन ने एड्रेस लिखा है तो बिजनेस जब शुरू होता है तो वो कोई एक व्यक्ति विशेष से नहीं चलता है, उसका एक पूरा जो उसका सिस्टम होता है। तो अपन वी वर्ड यूज़ करेंगे। और देखिए कभी भी कोई ड्यू पेमेंट की बात हो, यानी कि किसी व्यक्ति का पेमेंट नहीं हुआ है या किसी व्यक्ति को आप माल की सप्लाई नहीं कर पाए हैं या फिर जो एक निश्चित डेट थी उस डेट के ऊपर जो डिसाइडेड वर्क था वो नहीं हो पाया है, तो एक वर्ड होता है सॉरी, जिसका अपन यूज़ कर सकते हैं। सर, वी हियरबाय आर सॉरी टू inform you that your check number CPL 2450 for ₹1,00,000 या for ₹50,000 against the lot number CP249 10/4/20 has been dishonored by the bank on May 10,
2020 due to insufficient balance in your account। देखिए हमने सीधी सीधी बात लिखी। सर वी हियर बाय आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू, श्रीमान हमें यहाँ आपको सूचित करते हुए खेद है दैट योर चेक नंबर, कि आपका चेक नंबर CPL 2450 फॉर 50,000 रुपीज़ जो 50,000 रुपये के लिए था, अगेंस्ट द लॉट नंबर CP 24910 फॉर 220, यानी कि जो लोट आपको 10/4/20 को 10/4/2020 को डिलीवर किया गया था, जिस लोट का नंबर CP 249 था, उसके अगेंस्ट जो आपने 50,000 रुपये का एक चेक दिया था जिसका नंबर CPL 2450 है, हैज़ बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंक के द्वारा अनादरित कर दिया गया है ऑन May 10, 2020, 10 मई 2020 को इसको बाउंस कर दिया गया है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट, और डिसऑनर करने का कारण बैंक ने आपके अकाउंट में अपर्याप्त बैलेंस बताया है। ये तो अपन को जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद में अब आप पेमेंट जमा करवाने के लिए कहेंगे, तो ये सेकंड पैराग्राफ हो जाएगा, प्लीज पे द पेमेंट्स ड्यू बाय कैश, प्लीज पे द पेमेंट्स ड्यू बाय कैश अप टू May 25, 2020, और you will be charged a penalty after the due date। प्लीज़ पे द पेमेंट्स ड्यू बाय कैश, कृपया बकाया जो पेमेंट है उसका भुगतान आप नगद में करें। कब तक करें? अप टू May 25, 2020, 25 मई 2020 तक आप इसका नगद भुगतान करें, और यू विल बी चार्ज्ड ए पेनल्टी आफ्टर द ड्यू डेट, वरना ड्यू डेट के बाद आपसे पेनल्टी चार्ज किया जाएगा, यानी कि आपको एक्सेस मनी चार्ज किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपको यहाँ लिखना है फॉर, और फॉर लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? नाम आ जाएगा, ये जो मैनेजर है फर्म है इसका नहीं, लिखने वाला जो मैनेजर है या जो मालिक है उसका, आनंद शर्मा, और यहाँ फिर इस फर्म का नाम आ जाएगा वापस शर्मा एंड सन्स। यहाँ आप लिखेंगे शर्मा एंड सन्स। ये आपका बिजनेस लेटर हो गया। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि बिजनेस लेटर लिखते समय हम क्या करते हैं, बिजनेस लेटर लिखते समय हम शॉर्ट एंड स्वीट लिखते हैं, यानी कि अतिरिक्त भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। आप यदि कोई लॉट, कोई माल आपको प्लेस करवाना है, कोई ऑर्डर प्लेस करवाना है, तो आप सीधा कहेंगे प्लीज़ प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर, और डेट दे देंगे कब तक आपको चाहिए। जैसे हमने इसमें पेमेंट ड्यू का एक रिमाइंडर, और क्या हुआ, मैसर्स शर्मा एंड सन्स स्टेशन रोड जयपुर, ये लिखने वाला है May 15, 2020, द मैनेजर मैसर्स आरती एंटरप्राइजेज रेनवाल जयपुर, मैनेजर मैसर्स आरती एंटरप्राइजेज रेनवाल जयपुर। सब्जेक्ट फॉर ड्यू पेमेंट्स, विषय बकाया भुगतान के बारे में।
सर वी हियर बाय आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू, श्रीमान हम यहाँ हमें आपको सूचित करते हुए यहाँ खेद है दैट योर चेक नंबर CPL 2450 फॉर 50,000 रुपीज़ अगेंस्ट द लॉट नंबर CP 249100420 हैज़ बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंक ऑन May 10, 2020। यानी कि जो चेक हमें आपको सूचित करते हुए खेद है कि जो चेक आपने 50,000 रुपये का दिया था जिसका नंबर CPL 245 था 50 था, और ये चेक आपने जो आपको माल भेजा गया था जिस लोट से भेजा गया था CP 249 10/4/2020 को, उसके अगेंस्ट में आपने हमें दिया था, और ये चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंक ऑन May 10, 2020। इस चेक को आपके बैंक ने 10 मई 2020 को अनादरित कर दिया है। कारण ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट, आपके अकाउंट में अपर्याप्त बैलेंस के कारण। प्लीज़ पे द पेमेंट्स ड्यू बाय कैश अप टू May 15, 2020। कृपया बकाया जो पेमेंट है उसका 25 मई 2020 तक आप नगद भुगतान करें, और यू विल बी चार्ज्ड ए पेनल्टी आफ्टर द ड्यू डेट, वरना तो ड्यू डेट के बाद आपसे पेनल्टी चार्ज की जाएगी। लास्ट में फॉर थैंकिंग यू वर्ड आप और यूज कर सकते हैं फॉर से पहले थैंकिंग यू। एक वर्ड यहाँ फॉर से पहले आप नोट कर लेंगे, यहाँ इस जगह आप लिखेंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, ये वहाँ लिखेंगे आप। और लास्ट में फॉर नाम आ जाएगा और ऊपर जो फर्म है उसका नाम फिर से रिपीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बिजनेस लेटर। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के लिखा जाता है। ये जो लेटर होता है जिस उद्देश्य से लिखा जाता है बस इतने ही शब्दों में लिखा जाता है कि वो उद्देश्य पूरा हो जाए। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आई होगी, एंड आई विश यू आर डूइंग वेल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इन समस्त चीज़ों को अपन को हार्डली लर्न करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।